सभी साथियों को जोहार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस ठंड में अच्छे से होंगे। काफ़ी ठंड जो है सो कुछ दिनों से बढ़ गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड का एक बहुत ही बड़ी योजना। सरकार के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। देखिए अब ये पूरा होता है कि नहीं, लेकिन आशा तो है कि ये पूरा होने का चांस है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। आप सब जानते होंगे जो लोग इस आवास के लिए आवेदन किए होंगे वो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और बहुत खुल के बात करने वाले हैं और आप लोग को जो है सो प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। पता नहीं अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप लोगों के पास जो है सो लिस्ट पहुंचा कि नहीं। आप झारखंड के अलग अलग पंचायतों से हमारा वीडियो देखते होंगे। तो आज हम इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे और जो लिस्ट जारी किया जाता है उसको जो है सो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे जो आज तक झारखंड के किसी भी यूट्यूबर इस तरह से जो है सो डिटेल से नहीं समझाया होगा। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम आप लोगों को लिस्ट भी दिखाएंगे और सभी पंचायतों का लिस्ट दिखाएंगे। और अगर आप इसी तरह का कोई भी टॉपिक पर वीडियो अगर पाना चाहते हैं झारखंड से रिलेटेड, तो कमेंट में अपना जो है सो प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जो इम्पोर्टेंट अपडेट होते हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम बात करते हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। तो इस पर बात करने से सबसे पहले हम आपको प्रूफ भी, जैसे कि बोल रहे हैं, प्रूफ दिखाएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे आपको। तो चलिए डायरेक्ट प्रूफ पर ही ले जाते हैं और वहीं विशेष बात करते हैं। तो साथियों, आप लोगों के सामने जो है सो एक PDF खुल के आया होगा, जो कि ये हमारे पंचायत का है। क्योंकि मैं खुद जो हूँ सो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं उनसे मेरा काफ़ी अच्छा लगाव है। तो उसके कारण जो जितने भी पंचायत के अपडेट्स होते हैं वो मेरे पास भी जो है सो सबसे पहले पहुँच जाते हैं। तो उसी के माध्यम से हमको लगा कि अगर इसमें किसी गरीब का जो हक है सो नहीं मारा जाए और ये वीडियो हर आदमी तक, मतलब जन जन तक पहुँचे और वो अपने अधिकार को जान पाए और इस जो आवास योजना है, अबुआ आवास योजना, उसका लाभ ले सके, तो इसके लिए एक वीडियो तो बनता है। तो यही सोच के हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले सरकार का एक कार्यक्रम चलाया गया था, सरकार आपके द्वार, जिसके अंतर्गत क्या करना था कि अलग अलग डेट दिनांक में अलग अलग झारखंड के सभी पंचायतों में जो है सो सरकार आपके द्वार के तहत एक दिन जो है सो मीटिंग रखा गया था। मीटिंग के तौर पर सारा काम हो रहा था, जहाँ पे आपको अबुआ आवास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना था, जितना भी था, सावित्रीबाई फुले योजना, सारा का जो है सो काम ब्लॉक के जितने भी ऑफिसर थे या फिर कर्मचारी थे, सारे उठ के जो है सो आपके पंचायत भवन में आया होगा। वहीं पे आप लोग जो है सो इस फॉर्म को भरे होंगे। तो इस फॉर्म को भरे होंगे और जो एक्चुअल में लेने वाले हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके अगल बगल वैसे कोई लोग हैं निर्बल, गरीब, तो वैसे लोगों को ये वीडियो जो है सो सजेस्ट करें और उनको बताएं उनके हक के बारे में, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। तो वो अबुआ आवास योजना का फॉर्म उस दिन भरा गया होगा और आप लोग को एक रेफरेंस नंबर दिया होगा, जो कि आप लोग जो है सो ऑनलाइन जाके चेक करते होंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता होगा। लेकिन वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो है सो अपना नाम, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उसके पास जो है सो इस तरह का जो है सो PDF के रूप में बन के आएगा, जिसमें सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। तो अगर हम डिटेल की बात करें दोस्तों, तो जो फॉर्म जितने लोग अप्लाई किए थे और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था वो दिए थे, तो उनका सारा लोग का लिस्ट आया है। और ये लिस्ट जो है सो 2 लिस्ट जारी हो चुका है। एक तो जो फॉर्म भरे वो उनका तो लिस्ट आ गया। उसके बाद आप लोगों को अगर जानकारी हो तो जो लोग लिस्ट में नाम आया है उनके घर जो है सो आपके एक पंचायत के प्रतिनिधि, एक ब्लॉक के कोई ऑफिसर गए होंगे जांच करने के लिए। और ये जांच क्या करेगा, तो आपको बता दें कि जांच में ये करना है, वो देखना है कि ये जो योजना बनाया गया है वो आप लोग जानते हैं कि इसमें 50% सीट जो है सो SC ST के लिए और जो
माइनॉरिटी है उनके लिए रिजर्व है, तो ये योजना उन तक डायरेक्टली पहुंच पाए, इसलिए इसमें पारदर्शिता दिखाते हुए राज्य सरकार जो है सो के सख्त निर्देश पर जो है सो ऑफिसर आपके गांव-गांव, पंचायत बाय पंचायत जांच करने गए होंगे, और वही जांच के क्रम में जो है सो आपको कितना नंबर मिलेगा, पॉइंट, उस हिसाब से आपको दिया होगा। उसी के हिसाब पर जो है दोस्तों अबुआ आवास योजना में चयन होना है। तो जो सबसे पहला जो लिस्ट आया होगा, जो ऑनलाइन किए होंगे वहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, पंचायत भवन में आप लोग, तो वो लिस्ट इस तरह का आ गया होगा, जहाँ पे आपका जो है सो कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, विलेज का नाम, जिसके नाम से दिए होंगे उसका नाम, उनके हस्बैंड या फादर का नाम, जेंडर, कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ, और उधर जो है सो मोबाइल वगैरह नंबर सब कुछ आया होगा। तो वो आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि मैं ये दिखा रहा हूँ, आप लोगों को पता है गिरिडीह जिले के अंतर्गत जो है सो गांवा प्रखंड के नगमा पंचायत का, जो कि मेरा पंचायत है, उसी का जो है सो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो हो गया सिंपल, जो फॉर्म अप्लाई किए थे भेड़ बकरी की तरह, सबका जो है सो लिस्ट में नाम आ गया। लेकिन सबसे मेन लिस्ट है जो अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, वो है सर्वे के दौरान किस आधार पर पॉइंट दिया गया, वो लिस्ट अभी दिखाना आप लोगों को बाकी है। तो वो भी लिस्ट हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में जरूर कंटिन्यू बने रहिएगा और वो लिस्ट देखिएगा। तो ये सिंपली आप समझ गए कि इसमें सभी का नाम था, जो भी भरे थे भेड़ बकरी की तरह, जिनके पास घर है वो भी भर दिए थे, और जो नहीं है वो तो उनको भरना ही था। तो आप लोगों को बता दें दोस्त, अगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान अगर आप फॉर्म नहीं भर पाएँ, किसी कारणवश अगर आप बाहर थे, तो आप जो है सो इस पोर्टल को बंद कर दिया गया है। अब अगले वर्ष में अगर आप एक्चुअल में लेने लायक लाभार्थी हैं, आप अगर गरीब हैं, और जो एलिजिबिलिटी इसमें, हालाँकि उस पर भी बात करेंगे कि क्या-क्या इसमें माँगा गया है, कि किस तरह का जो है सो आपके पास समस्या होगा तो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको जो प्रायोरिटी रखा गया है और जो दिया गया है पॉइंट, वो वाला पीडीएफ को आप लोगों के सामने रखते हैं। तो चलिए उस पीडीएफ को आपको खोल के आप लोगों के सामने ओपनली रखते हैं और आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। हम जिस तरह से बता रहे हैं दोस्तों, वो एकदम 100% सही है। अगर आपको ये कहीं से गलत लगता है तो आप मेरे कमेंट में जो मन करे वो लिख सकते हैं। हम पूरी प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे करके एक चीज़ को डिटेल से कोई नहीं बता सकता। और इसके बाद भी अगर मन में आपका कोई सवाल रह जाता है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से जो है सो हमसे पूछ सकते हैं। हर सवाल का जवाब, हर कमेंट का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो पॉइंट बैठाया गया था ब्लॉक के जो ऑफिसर के द्वारा, और आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि है उनके निरीक्षण के द्वारा देखने के बाद, तो उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं और चर्चा। तो मेरे दर्शकों, आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर में ही लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ वेरीफाइड एलिजिबल बेनिफिशियर आफ्टर सर्वे, मतलब सर्वे के बाद जो वेरीफाई किया गया है और जिसको पॉइंट दिया गया है, उन लोगों का नाम। तो इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक दूसरा पीडीएफ खोल के जो है सो तैयार है। तो उसमें आप देख सकते हैं, और एक-एक चीज़ इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या-क्या दिया गया है। तो अगर आप भी इस फॉर्म को भरे हैं और आपका सेकंड लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे जो मायने रखता है एलिजिबिलिटी स्कोर, यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्कोर और ये प्रायोरिटी, इसी पर जो है सो सारा खेल है दोस्तों। अगर ये दोनों आपको नहीं है, इसमें अगर रैंक आपको कम मिला है, और आपके हम बता दें कि एलिजिबिलिटी स्कोर में जो सबसे जल्दी जिसको मिलेगा उसका नंबर 5 है, यानी 5 एलिजिबिलिटी स्कोर किसी आवेदक का है, तो उसको सबसे पहले जो है सो आवाज़ देने का प्रावधान है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, उसी तरह पंचायत, विलेज, रजिस्ट्रेशन आईडी, हेड ऑफ फैमिली, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जेंडर, कैटेगरी देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी स्कोर, यहाँ डाटा एंट्री, डेट ऑफ एंट्री। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू डिटेल्स है लास्ट में। तो कुल मिलाकर जो खेला है दोस्तों अबुआ आवास योजना का, वो इसी एलिजिबिलिटी स्कोर पर है। तो यहाँ पे सबको देख सकते हैं कि निरीक्षण के दौरान, जैसे निरीक्षण कैसे किया गया दोस्तों, निरीक्षण में हो सकता है कि गड़बड़ी भी हुआ हो, तो वो आपको देखना है कि अगर उस पंचायत में, जिस पंचायत से आप वीडियो देख रहे हैं, और वहाँ कुछ गड़बड़ी अगर किसी ने करने का प्रयास किया है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है सो एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि सरकार जो है, हेमंत सरकार सीधे यह निर्देश दिया है कि यह योजना का लाभ
वैसे लोग ही ले सकते हैं जो कि बिल्कुल गरीब हैं, बेघर हैं, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, मतलब जैसे बाढ़ से पीड़ित हैं, या फिर उनका घर किसी कारणवश जो है सो मिट्टी का घर ढह गया है, तो वैसे लोगों को ही पहले देने का प्रावधान है। अगर आप अपने पंचायत में वैसे कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि मेरे पंचायत में धांधली हुआ है, तो आपको कंप्लेन करने का भी रास्ता हम बताएंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो आपको यहाँ हम जैसे कि बताएं कि एलिजिबिलिटी स्कोर, तो एलिजिबिलिटी स्कोर दोस्तों 5 तक दिया गया है। जिसका 5 रहेगा पहले, उसको पहले मिलेगा, चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम आपको 5 एलिजिबिलिटी स्कोर वाले भी दिखाएंगे इसमें। हालांकि इसमें अधिकतर जो है सो आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे माइनॉरिटी में यहाँ पे एक मिल गया। देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी स्कोर यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है। मेरे पंचायत में क्या है दोस्तों कि जो आदिवासी ट्राइबल जो है वो नहीं है। मेरे पंचायत में ट्राइबल है ही नहीं, एससी है, एसटी नहीं है। शेड्यूल टाइप जो है सो मेरे पंचायत में नहीं है, शेड्यूल कास्ट है, और बाकी ओबीसी से भरा हुआ है मेरा पंचायत। तो इसीलिए, और माइनॉरिटी से भरा हुआ है, इसीलिए जो है सो यहाँ पे जो पहले प्रावधान है कि एसटी को देखना है, यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है हमारा राज्य, तो आदिवासी को ही देखना है, तो वो नहीं है। उस एवरेज में क्या होगा कि वैसे लोग जो जिनके पास घर नहीं है उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत को एलिजिबिलिटी स्कोर में 1 मिला है, किसी किसी को 0 तक मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्कोर में, यहाँ पे और ऊपर देखिए ये एलिजिबिलिटी स्कोर वाला लाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को 1 नंबर मिला है, किन्हीं किन्हीं को 3 मिला है। तो 5 से शुरू होगा, 5 से शुरू होकर धीरे धीरे जो है सो मिलेगा, और सीट के अनुसार से मिलेगा दोस्तों। जिस पंचायत में जैसा सीट डिवाइड होगा उस अनुसार से जो है सो इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो ये सारा खेला आप लोग समझ गए। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आपके पंचायत में किसी प्रकार का धांधली हो रहा है तो उसका शिकायत आप कैसे करेंगे। तो आप जो है सो ऑनलाइन शिकायत भी अबुआ आवास पोर्टल पे कर सकते हैं, जो कि राज्य सरकार का पोर्टल है। और ऐसे आप जो है सो लिखित आवेदन अपने बीडीओ साहब को, जो प्रखंड लेवल के अधिकारी होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको जो है सो आप लोग दे सकते हैं। अगर वहाँ से राहत नहीं मिलता है तो आप जो है सो ऑनलाइन कार्रवाई कर सकते हैं। और इसमें एकदम गरीब लोगों का ही होगा, जिनके पास ऑलरेडी आवास है उनका बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। बस आप लड़ने के लिए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लड़ने के लिए बस तैयार रहें। बाकी हर संभव हम मदद करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि कौन जो है सो इसमें लेने लायक नहीं है, तो उस चीज़ को भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए हम आपको बोल रहे थे कि मेरे पंचायत में जो है सो एसटी नहीं है, एससी है। देखिए यहाँ एसटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एससी भरे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे एक नाम है जमुनी देवी दुर्गा दास, दास हैं कास्ट के जो है सो दोस्तों एससी में जो है सो हमारे पंचायत में है। इन सब को देखिए एलिजिबिलिटी स्कोर 3-3 मिला है। तो एलिजिबिलिटी स्कोर जो है सो चेक करने के बाद ही देना है, और जिसका 5 एलिजिबिलिटी स्कोर है उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो समझ गए दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें कि किसको नहीं देना है, तो आप लोगों को कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिखा देते हैं कि किसको नहीं मिलना है, वो भी दिखा देते हैं, जो कि सरकार का नोटिस है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो आप लोगों के सामने जो है सो झारखंड सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ, उन्हीं उसी के अंतर्गत हम बता रहे हैं दोस्तों। ये अपनी तरफ से हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो लिख रहा है इसमें, जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी प्रकार का जो है सो आवास योजना, जैसे कि हमारे देश में जो है सो जो विधवा हैं उनको जो है सो अम्बेडकर आवास योजना एक योजना था, उसके अंतर्गत तो आवास देने का प्रावधान था। और कई तरह के, जैसे इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। किसी भी प्रकार के अगर आवास वो पहले से लिए हैं तो वैसे लोगों को नहीं मिलेगा। फिर अगर दूसरा कड़ी हम बात करें तो जिनके पास 4 पहिया वाहन हो, यानी 4 व्हीलर जिनके घर में है, उनको नहीं मिलेगा। मछली पकड़ने वाली नाव हो, जिसको बोट बोलते हैं, जिसमें डीजल लगा हुआ रहता है, उनको नहीं मिलेगा। 3 पहिया जैसे टेम्पो वगैरह, 4 पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण, यानी कि जैसे थ्रेसर हो गया, ये सब अगर मशीन है किन्हीं के घर में तो उन्हें नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में हो, यानी किसी भी उस फैमिली को नहीं मिलेगा, वैसे फैमिली को जिनके घर के लोग जो है सो किसी भी सरकारी सर्विस में है, यानी सर्विसमैन को नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई
सदस्य जो है सो चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित हो, उनको भी नहीं मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, यानी इनकम टैक्स पे करता हो, यानी आय कर जो होता है इनकम टैक्स वो देता हो, उनको नहीं मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर दाता हो, यानी बिजनेस टैक्स जिसको बोलते हैं, उनको भी नहीं मिलेगा। परिवार में अगर रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज तो नहीं मिलेगा। वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ यानी 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम सिंचाई उपकरण के साथ हो, वैसे लोगों को जो है सो नहीं मिलेगा ये योजना का लाभ। अब किन्हें मिलेगा ये भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को दोस्तों। तो योजना का लाभ हेतु पात्रता यानी एलिजिबिलिटी जो इसमें दिया गया है, कच्चे घरों में रहने वाले परिवार जिनका घर जो है सो पूरी तरह से मिट्टी फूस वगैरह से बने हो, आवासहीन एवं निराश्रित परिवार यानी वैसे परिवार जिनके पास बिल्कुल मकान नहीं है और वो दूसरे के घर में रहते हों, निराश्रित यानी दूसरे के आश्रित पर रहते हों। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, विशेष रूप से जो है सो कमजोर जनजाति समूह यानी कि एसटी में जितने भी लोग आ जाते हैं वो। प्राकृतिक आपदा के शिकार, अभी हम आपको वीडियो में भी चर्चा की है कि प्राकृतिक आपदा के शिकार जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से हो, उनको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर जो कानूनी तौर पर रिहा किए गए हैं उनको जो है सो ये मिलेगा। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि का लाभ नहीं मिला हो, उनको जो है सो ये योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो बात था वो आप लोगों के सामने हम रखें और आपको क्लैरिटी से बताएं। अगर कोई इसके बाद भी समस्या आता है, अगर आप लेने लायक हैं और आपके पंचायत के कोई लोग आपको परेशान करते हैं और आप एक्चुअल में लेने लायक हैं और आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से जो है सो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भेजने का प्रयास करें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको जो है सो यथासंभव जो है सो मदद करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करते हैं।